जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। कबीर ते नर अंध है, जो गुरु के कहते और। हरि रूठे गुरु ठोरे है, गुरु रूठे नहीं ठोर। पांच कोस वृंदा विपिन पिय प्यारी को धाम। पशुधानां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद? बहुत सुंदर पूज्य बाबा का उत्सव कल हुआ और 2017 जाने वाला है। उम्मीद थी नहीं 2017 देखेंगे, अच्छे से देख ही लिया, निकल भी गया है। 2018 का स्वागत है भगवान जी। बरस पे बरस दिवस मास बीते न बीते जात, देखे न परम प्यारे रूप बनवारी को। बरस बरस बीते जा रहे हैं, काल समुपेत है। देखते हैं भगवान। कहाँ चल रहे थे हम लोग? हाँ? सुधनवा। हाँ, हमने पूर्व में सुना राजा धर्मध्वज और उन्होंने भगवान के प्रिय पांडवों के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक लिया। रोकने के पीछे लालच एक ये है, जो पूर्व काल में राजा सूरत का था, उन्होंने राम जी का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका था। काशी के राजा थे और मेरी काशी में भगवान आएंगे। लव कुश वगैरह भरत के महाराज के पुत्र पुष्कल, स्वयं श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबको मूर्छित कर दिया था राजा ने। भगवान के बल पे इतने बलवान थे, उन्होंने हनुमान जी को बंदी बना लिया। उनके मन में था पवन नंदन हनुमान जी से, फिर ठाकुर जी से, और वो करेंगे कि अगर हनुमान जी को छुड़वाना चाहते हो हमारी कैद से। हनुमान जी जानबूझ के बंध गए हैं। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुन गा के देख ले। संकट से दूर करे दीन दुखियों का संगी, है महावीर बलकार बलकारी बजरंगी। वंदन पवन पुत्र का, होता है जीवन सफल उसका। भक्ति में आत्मा रमा के देख ले, भक्ति में रमा के देख ले। कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। कामना हृदय की। अगर अब मुझे लगता है मुझे कोई प्रवचन करने के लिए कह दे तो मुझे लगता है तुम सबको बिठाना पड़ेगा साथ में। बिठाओ इनको, ये आगे मैं भूल जाऊं तो याद दिलाने के लिए हैं। वैसे अब मैं भूलूंगा नहीं, मैं ना भूलूंगा। ऐसे ना? आगे इसमें क्या था ये भी भूल गया मैं। हैं? हाँ। इन बातों को क्या, इन कसमों को, इन वादों को, इन प्यारी बातों को हम न भूलेंगे, मैं न भूलूंगा। थैंक यू प्रभु जी, ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजरंगबली को पकड़ लिया है महादेव जी के बलबूते पे।
भगवान शंकर उनके पक्ष में थे, काशी के राजा थे। बाबा महादेव जी युद्ध में उतर आए, भगवान के बच्चों से, भरत जी से लड़वाने के लिए गणेश जी को, कार्तिक स्वामी सबको छोड़ दिया। भरत जी के पुत्र पुष्कल से युद्ध करते हैं, भगवती भवानी के पुत्र साक्षात देवसेना के अधिपति हैं, भगवान कार्तिकेय हैं, भगवान गजानन गणेश जी। युद्ध का बहुत भीषण, अंत में राम जी को आना पड़ा। ऐसा ही राजा हंसध्वज के मन में विचार था कि श्री कृष्ण को बुलाना है। भगवान तो प्रीति के सच्चे ग्राहक हैं? क्यों? इन्होंने, मेरे मन में यही आया है, जानत प्रीत रीत रघुराई, जानत प्रीत रीत रघुराई। राम जी जानते हैं प्यार करना, संसार में किसी को प्यार करना ही नहीं आता। या फिर कौन जानता है? प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत क्यों ये बड़ा मुश्किल है। कैसे? प्रेम प्रीति को पैंडो ही न्यारो, प्रेम प्रीति को पैंडो ही न्यारो। क्या जाने वृषभानु नंदिनी, क्या जाने नंदिनी, क्या जाने वो कान्हर कारो, का जाने वो कान्हर कारो, क्या जाने वो नंद दुलारो, क्या जाने वो नंद दुलारो। प्रीत की रीत को पैंडो ही न्यारो, प्रीत की रीत को पैंडो ही, प्रीत रीत रघुराई, जानत प्रीत रीत रघुराई। हाँ भैया, ठाकुर जी ने तो, भगवान तो समझ गए। सुधनवा उनका सुपुत्र युद्ध में चला, लेट हो गया, खौलते हुए तेल में राजा ने डलवा दिया। हमने आपको यहाँ तक सुनाया था। और शंख लिखित ने कहा, राजा अपने पुत्र को तेल में नहीं डलवाओगे? बड़े अधार्मिक राजा हो। राजा ने तेल के कुंड में सुधनवा को डलवाने का आदेश दिया। सुधनवा स्वयं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे भक्त वत्सल ब्रजेंद्र नंदन, आपकी बाह बहुत लंबी है प्रभु, पर आपका सुधनवा, और मात्र इसलिए मारा जाएगा कि सुधनवा कामी था? ये तो बड़े भक्तों का बड़ा अपयश होगा, बड़ा नाम खराब होगा। बस मेरी एक मनोकामना है, मैं जीवन नहीं चाहता, मृत्यु चाहता हूं। मृत्यु, एक कामना पूरी करो, मेरा सर कटे और आपके चरणों में गिरे। हालांकि अपनी पत्नी का आग्रह पूरा करने के लिए, उसको संतति प्रदान करने के लिए मुझे देरी हुई। मेरे मन में कामना के कारण कोई दोष नहीं आया, लेकिन आप तो घट घट व्यापी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। ऐसा मेरे भैया है, जय जय, सुधनवा जी के ऊपर चरित्र चल रहा है। मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जहाँ पे देखिए बहुत प्रमुख अतिथि आए तो उनके लिए ये भी चलता, तो भैया से प्रमुख कौन होगा ठाकुर जी के सामने? हाँ, नहीं, एक बात होती है कि बहुत नज़दीकी हो जाते हैं ना, तो संतों की भी कीमत कम हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अगर हम वास्तविक भक्त हैं तो जीवन में, जीवन भर हमारे संबंध और उज्जवल ही होंगे। अगर मुझे लगता है कि भक्ति होने के बाद में क्रमशः प्रेम में कमी हुई, पारस्परिक, चाहे घर परिवार के हो, चाहे संबंधों के हो, चाहे रिश्तों के हो, मुझे लगता है भक्तों का जो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम ही होता है, उनका प्रेम बढ़ता ही है। और अगर घटता है, इसका मतलब हमारी भक्ति में कहीं कमी है। मतलब हम अभी हम गा रहे थे,
उसका मतलब क्या? प्रीत की रीत को पैंडो ही न्यारो, प्रीत की रीत को पैंडो ही न्यारो, क्या जाने ब्रज भानु नंदिनी, क्या जाने वो कान्हर कारो, ने वो कान्हर कारो, क्या जाने वो। प्रीत रीत रघुराई जानत, प्रीत रीत रघुराई, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत रंगी। राजा हंस ध्वज जी के पुत्र थे। राजा हंस ध्वज जी ने भगवान का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका। चंपा हिमांचल के थे, ये सुना था आपने। और सुधन्वा उनके पुत्र थे। 5 पुत्र थे उनके, सम, सुदर्शन, सुरथ, सुबल और सुधन्वा 5वां। राजा ने कहा जो कल तक नहीं पहुंचेगा मेरे राज्य में श्री कृष्ण आए, अर्जुन को खतरे में पड़ जाएगा तो भगवान आएंगे। इसलिए रमणियां तैयार कर करके अपने पतियों को भेज रही थी, युद्ध की भेरियां रणभेरी बज रही थी। और राजा धर्मध्वज ने घोषणा की जो लेट करेगा, अगर सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर में जो नहीं आएगा उसको तेल के कड़ाह में डाल देंगे। शंख लिखित उनके आचार्य थे, वो भी वहां पहुंच गए। धर्म युद्ध होने वाला था, 3 लाख योद्धा थे पहाड़ के। और उन्होंने कहा इनको हम ऐसा बजा चखाएंगे, सब पांडव भगवान को त्राही त्राही करके पुकारेंगे और भगवान आएंगे निश्चित। सब पुत्र, सुधन्वा बड़ा बलवान था, 5 पुत्रों में सबसे छोटा, बड़ा ही सुंदर, कमल नेत्र, और समझ लो इतना सुंदर, इतना मृदुभाषी। वो जब निकल रहे थे तिलक करवा के, तो उनकी पत्नी का आग्रह था कि क्योंकि हमारा आपका मिलना ही नहीं हुआ और एक संतान आगे पिंड के लिए रहनी चाहिए, ये भी धर्म का निर्णय आपका हमारा। बड़ा सुंदर शास्त्रार्थ पति की भगवान के विषय में और पति पत्नी के धर्म के विषय में और एकादशी भगवान नाम के विषय में, कई विषयों पे शास्त्रार्थ होता पति पत्नी का। और पति पत्नी बड़ी भक्तिमती, उस पत्नी ने अंत में पति को पराजित किया और एक पुत्र की मनोवांछा पूर्ण करने के लिए उनको देरी हुई। उस देरी के कारण जब सुधन्वा वहां पहुंचते हैं, राजा हंस ध्वज कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि ऐसी दुर्बुद्धि, तुम्हें भगवान का आने का समय हो रहा है यहाँ पे और तुम्हारे मन में ऐसे दुर्बुद्धि, पुत्र का मैं क्या करूंगा। शंख लिखित से पूछा क्या किया जाए। आचार्य शंख लिखित शास्त्रों के बड़े मर्मज्ञ स्मृतिकार हैं। दोनों भाई बड़े कुपित हुए। उन्होंने कहा राजा अगर कोई साधारण सैनिक होता तो आप ये नहीं पूछते, सीधा खोलते हुए तेल में डालते। हमने पूछा इसलिए हम राज्य छोड़ के जा रहे। राजा ने बड़ी मुश्किल से मनाया, कहा सुधन्वा को कुंड में डाल दो। और सुधन्वा स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु मैं कामी हूँ, ऐसा अपयश मत देना। एक कामना है, मेरा मस्तक कट के आपके चरणों में गिरे। मृत्यु तो मैं भी चाहता हूँ, पर ऐसी उज्जवल मृत्यु चाहता हूँ, इस मृत्यु को बदल दो। आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, आप गोविंद क्या नहीं कर सकते, आपने गोवर्धन धारण किया था। ऐसा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मंत्र का जप करते हुए कूद गए। तेल कुंड ठंडा हो गया। शंख लिखित आश्चर्य से देखते, उन्होंने कहा ये तेल सही से गर्म नहीं हुआ लगता, कोई मंत्र तो नहीं जप रहे, ये अग्नि स्तंभन मंत्र। तो बाद में बोला देखो, सिपाहियों ने कहा इतना सब प्रेम करते थे मंत्री, सारी प्रजा सुधन्वा को प्रेम करती थी। सब उन आचार्यों पे इतनी कुपित हो गई थी, उन्होंने कहा कि ये तो बड़े दुष्ट हैं, भगवान के भक्त का प्रताप ही नहीं जानते। उन्होंने कहा देखो मंत्र कौन सा जप रहे हैं। मंत्र सुना, भगवान का मंत्र था। शंख लिखित ने कहा तेल में और कड़ाही में और नारियल डाल के परीक्षा करके देखो कि गर्म है कि नहीं है। तो नारियल को जैसे ही डाला, पटाख के साथ में नारियल के तड़ाक से 2 टुकड़े हुए, एक शंख के माथे पे लगा, एक लिखित के, और झुल इतना खौलता हुआ तेल मुंह पे गिरा, दम भुरता बन गया, मुंह का झुलस के बाहर आ गया। चोट लगी, अकल ठिकाने आई। कर्मकांडी थे, ज्ञान को जानते थे पर भगवान की भक्ति का कोई प्रताप नहीं जानते थे। अचानक भगवत भक्ति है, सब कर फल हरि भक्ति भवानी, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, जहाँ लगी साधन। जितने सब साधन वेद में बताए, सबका फल भगवान की भक्ति है। भैया शंख लिखित ने कहा अब हम भगवान के भक्त का अपराध किया है, खोलते हुए तेल में कूद गए। अंत में
सुधनवा ने हाथ पकड़ लिया, आचार्य जी हम मुझे क्षमा करें और आप इस कुंड से बाहर निकले। आचार्य शंख ने कहा, भक्तराज, आज आपने हमें भक्ति रूपी अंजन आपने प्रदान किया है, हमने आपसे बहुत सीखा। यूं तो हम आपके गुरु हैं, लेकिन हमने भी आपसे सीखा। और उन्होंने कहा, आप जैसे भगवत भक्त जहां होंगे वहां पे भगवान गोविंद अवश्य पधारेंगे। ऐसा कह के सुधनवा वापस निकलते हैं और तिलक करते, राजा हंसध्वज पुत्र, तुम्हारे जैसा भगवत भक्त मेरे वंश में है और भगवान ने तुम्हारे यश को और उज्जवल किया है। कवच कुंडल धारण करते हैं, पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। रथ पे बैठ के सुधनवा निकले। महाबली सुधनवा सबसे छोटे थे, बाकी सब भाई भी अजय महापराक्रमी और उस समय के विश्व विख्यात, जिन्होंने महाभारत जैसे युद्ध के परम नायक स्वयं गांडीव धनवा, पार्थ, अर्जुन, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर कोई सामने नहीं आते थे जिन पार्थ के। उन पार्थ के सामने जब देवदत्त शंख फूंका, पार्थ ने सोचा छोटा चंपा पहाड़ी राज्य है हिमांचल का, डर जाएंगे, ये पर्वत उखड़ उखड़ के गिरने लगेंगे। लेकिन इतनी जोर से उन्होंने उद्घोष किया, सिंह गर्जना करते हुए राजा धर्मध्वज के बालक भिड़ गए और बूढ़े धर्मध्वज ने इतना भीषण युद्ध किया। कर्ण के बेटे वृषकेतु और सात्यकी, कृतवर्मा, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और स्वयं पार्थ। सबसे पहले वृषकेतु ने कहा ये लड़का, उन्होंने कहा बच्चा है बच्चा। पार्थ को बड़ी दया आई, उन्होंने कहा इस बच्चे को, ये तो खेलने की उम्र है, ये तो बहुत छोटी उम्र का है, ऐसा सुंदर कुमार, इसको ये मेरे हाथ से कहीं मेरे बाणों से मर जाए, क्योंकि बाण चलेंगे तो मृत्यु सीधा मुंह बाएं खड़ी होती है। उनका इसे अभी जीवन देखना चाहिए। पर तुलसी कंठी पहन के और वैष्णव तिलक लगाया हुआ बालक इतना सुंदर लग रहा था सुधनवा। पार्थ की बड़ी ममता जागी, गले में कंठी देख के उन्होंने कहा इसे युद्ध नहीं करेंगे। तो वृषकेतु ने कहा इसे मैं देखता हूं। कर्ण के पुत्र बड़े बलवान थे, इस समय पांडवों के एकमात्र बालक वही बचे थे और तो कोई बालक नहीं था उनका। वृषकेतु ने युद्ध किया इतना भीषण, सुधनवा ने बाण मार के उछाल के उनकी सेना में ही फेंक दिया वृषकेतु को। उसके बाद में प्रद्युम्न, भगवान के पुत्र, अभिमन्यु का गुरु, स्वयं प्रद्युम्न और सात्यकी, कृतवर्मा अजय योद्धाओं में से, पार्थ से सात्यकी ने सीखा। कृतवर्मा भी अजय थे, भगवान के द्वारिका के सेना नायक थे। ये सब पराजित हो के भागे। अंत में अर्जुन ने गांडीव, पहले सोचा 2-4 बाण मारूंगा तो भाग जाएगा, लेकिन लगा ये तो बड़ा, एक के बाद एक। नियम ये कहता है कि जिन्हें दिव्यास्त्र पता नहीं है उन पे वो दिव्यास्त्र नहीं छोड़ने चाहिए। सुधनवा को तो साधारण बाण चलाने आते थे, वो बाण बड़े अच्छे चलाते थे तब भी, पर उसके बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र नहीं आते थे। अब अर्जुन उन पे वो अस्त्र शस्त्र छोड़ नहीं सकते थे जिनसे सृष्टि का संहार हो। उन्होंने कहा मैं नियम ना तोड़ू। अब पार्थ साधारण बाणों से, पार्थ दोनों हाथों से बाण चलाते थे और ये कहते थे कि पार्थ के बाण चलाने की उस समय हाथ नहीं दिखते थे, कब त्रोण तक उनके बाण हाथ जाते थे और कौन से हाथ से कब धनुष बदलते थे और कब वो चलाते थे, ऐसा गंगापुत्र भीष्म करते थे। मंडलाकार धनुष चलाते, मतलब जैसे पंखा कहते हैं ना, उस तरह हाथ घुमाते थे तो मंडल में धनुष नहीं दिखता था। चारों तरफ योद्धा घेर रहे हो कदाचित और लाखों अस्त्र शस्त्र, पट्टिश, कुल्हाड़े, परसे, पारिघ, मुगदर फेंके जा रहे हो और गंगापुत्र भीष्म और द्रोणाचार्य मंडलाकार बाण चलाने में तेज थे। अर्जुन तो मंडलाकार बाण भी चलाते थे और सव्यसाची नाम से अर्जुन प्रसिद्ध हुए। वो अर्जुन सुधनवा के सामने जब युद्ध करने लगे, इतना भीषण युद्ध दोनों में छिड़ गया कि पार्थ अभी तक तो सोच रहे थे ये बच्चा हार के भागेगा। पार्थ को लगा कि ये तो मैं जो इसका आकलन कर रहा था ये लड़का वैसा नहीं है, और बारंबार इतना तंग कर दिया कि जिस रथ पे पार्थ बैठे थे वो रथ के और जो सारथी थे उसका मस्तक तत्काल सुधनवा ने देखते देखते काट दिया। और
चारों तरफ योद्धा अर्जुन को दूसरा रथ सप्लाई करना चाहते थे, दूसरा सारथी भेजना चाह रहे थे, लेकिन सुधन्वा अर्जुन से लड़ते थे। ना प्रद्युम्न जी को, न वृषकेतु को, न सात्यकी को, न कृतवर्मा को पास नहीं फटकने दे रहे थे। कोई योद्धा आता नहीं, जो भी सारथी आता था आने के लिए, आने से पहले सुधन्वा का बाण लगता, वो दूर जाके गिरता, कोई पास नहीं आ पा रहा। तो पार्थ ने दांतों से और रथ को पकड़ा हुआ था। सुधन्वा ने युद्ध करते करते और कहा कि क्या बात है धनंजय, ये मरण धर्म आप सारथी को कहां से लेके आ गए? इनके चक्कर में रहोगे तो ऐसे ही रहोगे। अपने जो सदा के प्यारे लाडले सारथी उनको बुलाओ। हाँ, मुझे लगता है आपको बुलाना चाहिए, सही समय नहीं तो आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं। अब और भीषण, और पार्थ को इतने बाण लगे। अर्जुन महाभारत युद्ध में भी कभी मेरी शक्ति को क्या हुआ, मैं इतना ही युद्ध कर रहा हूं, इतने कौशल से कर रहा हूं, मैं इस लड़के को काबू में नहीं कर पा रहा। मन में लगा, और इस पर दिव्य शस्त्रों का प्रयोग करना ठीक है नहीं, मैं क्या करूं। अंत में लगा कि हे गोविंद, ये सुधन्वा रूपी और मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है, और एक बच्चे से हार गया तो बहुत बड़ा नाम खराब हो गया आपके मित्र का। और मेरा आपसे आग्रह है कि मेरी इस स्थिति में मेरी आप सहायता करें, वरना आपका अर्जुन हार जाएगा। जैसे ही बोला, तत्काल भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान रथ पे ही प्रकट हो गए और तुरंत लगाम पकड़ ली और कहा पूछने की जरूरत ही नहीं कहां से आए, सर्वव्यापी को कहीं से आना जाना थोड़ी पड़ता है, वहीं प्रकट हो गए। मयूर पिच्छी नवघन सुंदर वनमाली श्याम सुंदर, और भगवान ने पकड़ ली। पार्थी बागडोर में, तुम सही से लड़ो, सही से युद्ध करो। जैसे ही सुधन्वा ने देखा, धन्य हो धनंजय, अर्जुन आप जैसा इस संसार में बड़भागी कौन, जिसके लिए श्याम सुंदर ऐसे दौड़े दौड़े आते हों। और बारंबार भगवान को मन से प्रणाम किया। तुरंत एक बाण भगवान के स्वागत में भगवान के चरणों के पास लाके और प्रणाम का। भगवान ने भक्त को आंखों से देख लिया, अर्जुन को बुरा ना लगे इसलिए खुला कोई आशीर्वाद दिया नहीं। अब भगवान कहने लगे, अब सुधन्वा ने कहा एक बच्चा ही तो हूं पार्थ, आपके सामने क्या हूं, आपने मुझे समझाया था बच्चे हो जाके जीवन देखो, खेलो, अभी तुम्हारे खेलने की उम्र है, देखो मेरे कितना अच्छा खेल खेलता हूं, मैं बाणों से खेलता हूं। तो पार्थ अब तो आपके नित्य सहायक मित्र आपके आ गए हैं, तो मुझे लगता है आपको कोई प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। आपको मैंने खूब छकाया है, अब तो इनका बल आपके साथ है, तो आप कोई प्रतिज्ञा कर लो। अर्जुन महाराज, ये एक भक्त की भगवान के विषय में कोई ऐसी बात थी जो कहने की अर्जुन समझ नहीं पाए। अर्जुन ने इसे अपनी कभी कभार हम दिल पे ले जाते हैं कोई बात, कहने वाले का उद्देश्य क्या होता है, सुनने वाले का भी अपनी सोच होती है। पार्थ को लगा ये मुझे कह रहे कि चैलेंज करने के लिए कह रहे, ओहो। अर्जुन महाराज ने कहा मैं 3 बाण अलग निकाले त्रोण में और कहा अगर इन 3 बाणों में तुम्हारा सर काट के न गिरा दूं तो पूर्व में जितने भी पुण्य मैंने किए हैं वो सारे खत्म हो जाए। एक बार मेरे जितने भी खानदान पूर्वज, जितने भी ऊंचे लोकों में पहुंचे हुए पूर्वज है, सब नरक में जाके गिर जाएं। भगवान ने कहा तूने तो पूरे पांडु महाराज के उसको बंद में खतरे में डाल दिया। सुधन्वा ने कहा, तत्काल मुस्कुराए, उन्होंने कहा पार्थ, जो आपके रथ पे आपके सारथी है ना, ये मेरे प्राण सर्वस्व हैं, मेरे भी प्राण यही हैं, ठीक है। इनके चरणों की सौगंध खाता है सुधन्वा, अगर ये तीनों बाण मैंने काट के नहीं गिरा दिए ना तो मुझे इनकी प्राप्ति कभी ना हो, मुझे कभी श्री कृष्ण ना मिले। अब दोनों में से किसने बड़ी बाजी लगाई? पार्थ ने तो उनको नरक वाली लगाई, लेकिन एक भक्त को भगवान ना मिले, इससे बड़ी चीज दाव पे कर। बोले मैंने तुमसे भी बड़ी चीज दाव पे लगाई है। जैसे ही बोला भगवान थुनक गए। भगवान ने अर्जुन को कहा, विजय तुम्हें पूछ तो लेना चाहिए कसम खाने से पहले, हैं कोई प्रतिज्ञा करते हो, पहले तुम प्रतिज्ञा में बड़ी मुश्किल में पड़े, जयद्रथ के समय मुझे हमेशा टेंशन में रखते हो। तो उन्होंने कहा तुम्हें पूछना तो चाहिए, अरे ये सुधन्वा है, बहुत बलवान है, डरा रहे हो? तो कह रहे नहीं, मैं कह रहा हूं देखो इसके पीछे क्या बात है। ऐसे नहीं बता रहे भक्त बहुत बड़ा, ऐसे बोल रहे देखो इसके राज्य के सब लोग है ना, देखो ये सब लोग सत्यव्रती है, एक पत्नी व्रती है, इस मामले में हम दोनों ही कमजोर हैं। देखो मेरी 16,108 और तुम्हारी 5-6 है। तो उन्होंने बोला देखो
ये एक पत्नी व्रती है, एक पत्नी व्रती है, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपके रहते मेरे को कोई मुश्किल पड़ेगी क्या? अर्जुन महाराज ने एकदम बेपरवाह कहा, आपके बल से मैं ऐसा करके ही दिखाऊंगा। भगवान ने कहा, अब अर्जुन तुमने कर ही दिया तो अब मेरे बल बोल रहे हो तो मुझे साथ साथ कुछ करना ही पड़ेगा। भैया अर्जुन महाराज ने और पहला बाण संधान किया। जैसे ही बाण निशाने पर लेके आए, सामने सुधनवा संभल गए। रणभूमि में अदृश्य जगत के सिद्ध महात्मा भी इसे देखने लगे कि क्या परिणाम होता है। जैसे पहले बाण का संधान किया, उस समय जब उस बाण का संधान करने लगे, निशाना साधते समय भगवान ने कहा, पार्थ तुम्हारे इस बाण के लिए मैंने जो गोवर्धन धारण किया था, उसका सारा जो मेरे गोप ग्वालों को, मेरे भक्तों को जो बचाया था, उस भक्त वत्सलता का सारा पुण्य इकट्ठा कर लूं तो वो सारा मेरे गोवर्धन धारण की जितनी भी शक्ति से मैंने ये सब किया, और उस सारे पुण्य का सारा फल मैं तुम्हारे इस बाण के साथ प्रदान करता हूं। सुधनवा ने सुनी भगवान की बात, और जैसे बाण निशाना साधा अर्जुन ने, उस समय चक्रवात आने लगे और बिजलियां कड़कने लगी। भगवान के भक्त ने, सुधनवा ने कहा, मुस्कुराए और तुरंत कहा, भगवान ने गोवर्धन धारण किया है, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी हमारो प्यारो, गोवर्धन गिरधारी गिरधारी गोवर्धन। भगवान का गोवर्धन नाथ नाम लेके भगवान को प्रणाम करके और बाण संधान किया। अर्जुन का और सुधनवा का बाण टकराया और अर्जुन का बाण कट के गिर गया, और इतनी तेज प्रचंड और हाहाकार मचा, अर्जुन के माथे पे पसीने की बूंदें। अर्जुन महाराज ने दूसरा बाण संधान किया, भगवान की तरफ देखा। भगवान ने देखा, पार्थ मैंने रामावतार में जो कुछ भी किया, जिस बल से किया है, वो सारा फल इस बाण के साथ में। जैसे बोला ना, सुधनवा ने कहा, मुस्कुराए हैं, मुस्कुराते हुए तुरंत कहा है, रघुनंदन रघुवीर प्राण प्रिय, रघुनंदन रघुवीर प्राण प्रिय, रघुनंदन रघुनंदन रघु बाबा रघुनंदन रघुवीर रघुवीर। तुरंत भक्त और दूसरे भक्त का बाण टकराया। अब की बार ब्रह्मलोक तक हाहाकार मच गया। हर दिशा में देवताओं में अफरा तफरी और लगा, ये क्या होगा। दूसरा बाण भगवान के बल का बाण कट गया और अर्जुन एक बार चक्कर खा के गिरे और जो अपने रथ का डंडा पकड़ लिया, घबरा गए। इतनी तेज हवाएं चली, सब लोग युद्ध छोड़ के इस युद्ध को देख रहे हैं। तीसरा बाण, अब भगवान को कुछ समझ नहीं आया। भगवान ने कहा, क्या करूं विजय? तो अर्जुन ने कहा, मुझे पता नहीं है, देख रहे हो सब आंखों के सामने ही हो रहा है। तो तीसरा बाण चलाया तो भगवान ने कहा, अब कोई फल बल नहीं देता, इस बाण के फल पे आगे तीसरे बाण के सिरे पे मैं बैठ जाता हूं। और काल को बुलाया, काल को बुलाया कि इसके मध्य में विराजित हो। ब्रह्मा जी को बोला, इसकी पूंछ पकड़ के रखो, पीछे से बाण। तो तीनों विराजित होके हैं। काल को इसलिए बुलाया, बाबा
भोलेनाथ से भगवान ने कहा देखो हम त्रिदेव विराजित हो जाएंगे तो आप बीच में आ जाओ। भगवान ने कहा, भोले बाबा ने कहा मेरी पॉलिसी साफ साफ है, मैं भक्तों के बीच में नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि अंदरूनी बात थी कि बाण तो कटेगा, बाबा ने पहले से डिक्लेयर कर दिया। तो काल को बिठाया, महाकाल नहीं बैठे। अब भैया बाण चला। अब की बार सुधन्वा ने कहा पार्थ धन्य हो, इस सृष्टि में न भूतो न भविष्यति, तुम जैसा कौन दूसरा आएगा जिसके लिए ये फल नहीं प्रदान करते, खाली खुद उस बाण पे बैठ के आते हैं। और तुरंत अब की बार सुधन्वा ने भगवान का स्वागत किया, पर उन्होंने कहा अर्जुन साथ में कोई नई प्रतिज्ञा तो लो इसे बाण को चलाने से पहले। तो अर्जुन महाराज ने कहा ठीक है, जो भगवान श्री हरि और भगवान महादेव में भेद करने से जिन घनघोर नरकों की प्राप्ति होती है वो अर्जुन को मिले। अगर ये बाण तेरा सर न काट पाए, अंतिम ये बोला, सर काटने की बात थी। अब की बार सुधन्वा ने कहा अगर बाण मेरा सर काटता नहीं काटता उसकी टेंशन नहीं है, मैं इस बाण को न काट दूं तो मणिकर्णिका घाट काशी जी में जाके बाबा भोलेनाथ की जो पूजा हो रही हो उसे लात मार देने की, ठोकर मारने का जो पाप लगता हो वो मुझे लगे, अगर न काट दूं तो। अब ये महादेव जी को बीच में खींच लाए हैं। बाबा भोलेनाथ न्यूट्रल लड़ाई देख रहे, भगवान पक्षपाती हैं। हाँ, अब क्या हुआ, उन्होंने और जैसे बाण चलाया और अब की बात ठाकुर जी एक स्वरूप से रथ पे थे, एक स्वरूप विराजित है, बाण इतनी तेज गति से चला, भगवान का मयूर पंख, भगवान की अलकावली उड़ रही है और सुधन्वा को भगवान दिख रहे। उसने कहा इसे सामने से नहीं काटूंगा, इसे बीच से काटूंगा क्योंकि बीच में काल है और भक्त कालातीत होता है। और उन्होंने कहा तुरंत उठाया और अब की बार बाण संधान किया है। गोविंद गोकुल चंदा आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा आओ जी, गोविंद गोकुल चंदा आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा। भैया जैसे ही ये बाण चला और अब की बार बाण टकराए, काल बीच में छोड़ के भाग गया और सुधन्वा के बाण आया और तुरंत उस जैसे ही वो बाण कटा ऐसे लगा पूरी सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। बाबा महादेव का डमरू डग 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 बजने लगा और सारी दिशा में कोलाहल मचने लगा। ऐसा लगा कितना भीषण भूकंप आया होगा। उसके विषय में लिखा गया कि ऐसा भूकंप आया, कितना एक भयानक संहार मचा। और